के शुरुआत में हम लोग दो खूबसूरत लड़कियां कैटी और नैन्सी को देखते हैं। वो दोनों एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। ये दोनों अभी बहुत खुश हैं। इसके अगले दिन उन दोनों को लेने के लिए इनके अंकल जैसन यहाँ आते हैं। जैसन एक FBI एजेंट है। यहाँ से निकलने के बाद जब वो लोग जैसन के घर में पहुँचते हैं, तब यहाँ इनकी मुलाकात जैसन की गर्लफ्रेंड से होती है। वो इन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत खुश होती है। इस शहर में आने के बाद कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रिप्ले रखती है। अगले दिन जैसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है। जैसन यहाँ पर इन दोनों के साथ में न्यूयॉर्क जाने वाली बस का वेट करने लगता है, लेकिन ये दोनों जैसन से कहती है कुछ ही देर में बस यहाँ आ जाएगी, इसलिए आप अपने काम में जा सकते हैं। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचेंगे आपको मैसेज कर देंगे। तब जैसन इन लोगों से कहता है तुम कोडवर्ड इस्तेमाल करना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोग सेफली वहां पहुंच गए हो। कैटी कहती है मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जैसन कहता है तुम हर बार अलग अलग अल्फाबेट यूज करना, ताकि कोई भी तुम्हारे कोडवर्ड को नहीं समझ सके। जैसन के जाने के बाद यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के जेसी और नैन्सी को देखते हैं। इसके बाद जेसी और नैन्सी पास के एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए जाती है। यहाँ पर वो लड़के भी आ जाते हैं जो कि कुछ देर पहले इन दोनों को देखकर यहाँ से गुजर रहे थे। इन दोनों का नाम जेड और ल्यूकस है। वो दोनों कैटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। यहाँ कैटी और नैन्सी उन दोनों को अपना नाम हैदर और रिप्ले बताती है, जो कि उन दोनों ने अपना न्यू नाम रखा था। कैटी उन लोगों को ये बताती है हम लोग न्यूयॉर्क के एक फार्म में एग्रीकल्चर की स्टडी करने के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड कहता है हम भी वहीं जा रहे हैं और अगर तुम दोनों हमारे साथ आना चाहो तब तुम भी आ सकती हो। लेकिन कैटी उन्हें मना कर देती है। लेकिन जब वो दोनों यहाँ से उठकर जा रहे थे, तभी नैन्सी कैटी को उन दोनों के साथ जाने के लिए मनाती है। अब ये दोनों उनके साथ चली जाती हैं। लेकिन यहाँ हम लोग ये देखते हैं जेड और ल्यूकस उन दोनों को फार्म ना ले जाकर अपने घर में लेकर जाते हैं, जो कि जंगल के एकदम पास है। ये देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबराती हैं और ये लोग इन्हें तुरंत गाड़ी को फार्म की तरफ ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन तभी घर से जेड और ल्यूकस की मॉम आती है, जो कि इन दोनों को बड़े प्यार से चाय के लिए इनवाइट करती है और वो कहती है जेड और ल्यूकस तुम्हें बाद में वहां पहुंचा देंगे। अब ये दोनों चाय पी रहे थे, तभी कैटी के पास उसके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिसमें कैटी उन्हें कोडवर्ड में एप्पल लिखकर रिप्लाई करती है, जिससे जैसन ये समझ जाता है कि वो दोनों सेफली फार्म में पहुंच गई हैं। अब ल्यूकस की मॉम उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा होने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था। अब ये दोनों समझ चुकी थी कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद जेड और ल्यूकस यहाँ आकर इन्हें उठाकर वापस घर में लेकर जाते हैं। अगले दिन जब इन दोनों को होश आता है, तब ये लोग खुद को एक जंगल में पाती हैं। इनके हाथ लोहे के जंजीरों से बंधे हुए थे। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी यहाँ पर जेड आता है और वो इन लोगों से कहता है तुम जंगल की एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ देर बाद यहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है और वो कैटी को उसका फोन दिखाता है। वो कहता है तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार एप्पल लिखकर भेजा था। वो दोनों से इसका मतलब पूछने लगता है, जिस पर कैटी कहती है एप्पल एक कोडवर्ड है, जिसका मतलब है हम दोनों सेफ हैं। इसके बाद बोरिस जैसन को रिप्लाई करते हुए ये कहता है कि सब कुछ ठीक है और साथ में कोडवर्ड एप्पल भी लिखता है। इसके बाद वो लोग कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी यहाँ पर शेरिफ आता है। शेरिफ को यहाँ देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद मांगने लगती हैं, लेकिन कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी जेड और ल्यूकस के साथ मिला हुआ है। ये देखकर वो दोनों और भी डर जाती हैं। अब यहाँ पर कैटी और नैन्सी उन लोगों को समझाने की कोशिश करती हैं कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम लोग किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और अगर तुम लोग चाहो तब हम लोग तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दे देंगे। लेकिन वो लोग इनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं वो पुलिस वाला पावर बढ़ाने के लिए एक दवा खाता है और वो अपने लिए कैटी को चूज करता है। इसके बाद हम लोग उस पुलिस वाले को कैटी के कंटेनर से बाहर आते हुए देखते हैं। इस सीन को देखकर हम लोग ये समझ पाते हैं कि उस पुलिस वाले ने कैटी के साथ क्या किया होगा। वहीं दूसरी ओर हम लोग जैसन को देखते हैं, जिसे कैटी और नैन्सी की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड को दोबारा यूज किया था। इधर वो लोग नैन्सी के कंटेनर में एक शराबी और संकी आदमी को भेजते हैं, जो कि अंदर जाकर नैन्सी को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे नैन्सी बहुत चिल्लाती है और इसके बाद वो नैन्सी के साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर ये सभी लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। असल में ये लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। इधर जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता करने के लिए न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है,
तब उसे ये मालूम चलता है कि वो दोनों एक बार भी वहां नहीं गए हैं, जिससे जैसन ये समझ जाता है कि वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इसके बाद वो तुरंत उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर कैटी और नैन्सी के साथ बहुत बुरा हो रहा था, क्योंकि यहाँ अगले कस्टमर के आने से पहले जेड और ल्यूकस उन दोनों के चेहरे को कपड़े से ढक देते हैं और वो कस्टमर भी पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जब वो कस्टमर इनके पास आता है, तब जेड और ल्यूकस कैटी और नैन्सी के चेहरे से उस कपड़े को हटाकर इन दोनों को कस्टमर को दिखाते हैं। जैसे ही ये दोनों लड़कियां इस आदमी को देखती हैं, वो लोग इसके चेहरे को देखकर बहुत डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी नैन्सी को चूज करता है और इसके बाद वो उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अब उस आदमी के जाने के बाद जब कैटी नैन्सी के पास में जाती है, तब वो देखती है नैन्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ इधर जैसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वो यहाँ एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है और ये वही पुलिस ऑफिसर है जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। जैसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैपिंग के बारे में बताता हुआ ये कहता है कि वो भी एक FBI एजेंट है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जैसन से ये पूछता है, आपको कैसे पता है कि वो दोनों किडनैप हुई हैं? जिस पर जैसन उन्हें कोडवर्ड वाली बात बताता है, मैंने जैसा कि कैटी को समझाया था, लेकिन कैटी ने एक ही कोडवर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों कोई मुसीबत में हैं और शायद किडनैप हो गई हैं। वहीं इधर ये पुलिस ऑफिसर बोरिस को सारी खबरें देता है कि इन दोनों लड़कियों के अंकल FBI एजेंट हैं और वो इन दोनों को ढूंढ रहे हैं और कैटी ने हमें उस कोडवर्ड के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी थी। इसके बाद बोरिस जेट को उस कंटेनर से थोड़ा दूर ले जाकर उससे बातें करता है कि इन दोनों लड़कियों को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें शहर से आने वाली और भी नई लड़कियों को पकड़ना है। इधर कैटी अपने कंटेनर के पास में खड़ी होकर चुपचाप इन दोनों की बातों को सुनती है। इन दोनों की बातें खत्म होने के बाद बोरिस कैटी के कंटेनर में जाकर उसके साथ फिर से जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर जैसन भी वही रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वो दोनों लड़के मिले थे। वो यहाँ पर काम कर रहे एक आदमी से उन दोनों के बारे में पूछता है, जिससे वो आदमी जैसन को बोरिस के गाड़ी के बारे में बताता है। इधर कैटी नैन्सी को ये बताती है, ये लोग हमें अब मारने वाले हैं। तभी जेड और बोरिस उसी नशेड़ी आदमी के साथ यहाँ आते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वो लोग नशेड़ी आदमी से कहते हैं, हम लोग जल्द ही वापस आएंगे, तब तक तुम इन दोनों लड़कियों पर नजर रखना। ये कहकर वो लोग यहाँ से जाते हैं। उन दोनों के यहाँ से जाते ही कैटी उस नशेड़ी आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाती है। ऐसा करते ही वो जैसे ही उस नशेड़ी आदमी के पास में जाती है, वो उसके गले पर जोर से काट लेती है, जिससे उसके गले से खून निकलने लगता है और यहीं पर उस नशेड़ी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहीं पर छुप जाती हैं। जब पुलिस वाला यहाँ पहुंचता है, तब वो लोग चुपके से पुलिस वाले की गाड़ी को चुराकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाती हैं और बहुत सारे अजीब औजार और सामान खरीदती हैं। उनके सामान में हथौड़ी, कुल्हाड़ी और बैट थी। इसके बाद वो लोग मॉल के कैशियर के पास में जाकर बोरिस के घर का पता पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें बोरिस का एड्रेस बताता है। इधर जैसन बोरिस के कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है। यहाँ पर उसे बोरिस के घर का पता मिल जाता है। इधर हम लोग बोरिस को देखते हैं जो कि अपने घर में म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था। अभी यहाँ पर कैटी और नैन्सी आ जाती हैं और टेनिस बॉल पर काफी सारी कीलें लगाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद जैसे ही उसे होश आता है, तब वो खुद को एक टेबल में बंधा हुआ पाता है। लेकिन बोरिस खुद को छोड़ने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का ऑफर देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को पैसा नहीं बल्कि अपना बदला चाहिए था। वहीं अंकल जैसन भी बोरिस के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। इधर कैटी और नैन्सी बोरिस से उस मास्क वाले आदमी का एड्रेस पूछती हैं, जिससे बोरिस उन्हें एड्रेस बता देता है। इसके बाद वो लोग बोरिस के पीछे कीलों से भरा हुआ एक बेसबॉल बैट घुसा देते हैं, जिससे बोरिस जोर जोर से चिल्लाता है। इन आवाजों को सुनकर जैसन जल्दी से घर के अंदर आता है और आकर देखता है बोरिस मर चुका है। तभी उसे घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब तक वो बाहर जाता, कैटी और नैन्सी यहाँ से निकल चुकी थी। अब जैसन जल्दी से पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस ऑफिसर से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछता है। इसी दौरान जैसन कैटी और नैन्सी को कॉल करने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कैटी का फोन उस पुलिस ऑफिसर के जेब में है। इससे पहले कि जैसन कुछ कर पाता, वो पुलिस ऑफिसर जैसन के पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। वहीं इधर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां हम लोग ये जानते हैं वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। चर्च का फादर इन दोनों को देखकर इन्हें पहचान लेता है। तभी कैटी पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटते हुए टाउन की तरफ लेकर जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीदकर उसे जलाकर मार देते हैं। वहीं इधर हम लोग ये देखते हैं वो पुलिस वाला जैसन को एक चेयर से बांध देता है। कुछ देर के बाद वो नई लड़कियों को किडनैप करके यहाँ पर लाता है। इसके बाद जब वो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है, अभी चुपके से कैटी और नैन्सी यहाँ आकर डंडे से उस पर हमला करती हैं और उसे बेहोश कर देती हैं। जब उसे होश आता है, तब वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। अब वो इन दोनों से माफी मांगने लगता है। इसके बाद कैटी गन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराने लगती है
और ये लोग बारी बारी से उस पर गन से शूट करने लगती हैं, लेकिन सभी शूट में वो बच जाता है। ये देखकर वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन तभी कैटी उसे शूट कर देती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को भी आजाद करती हैं और ये लोग उन दोनों से जैसन को भी खोलने के लिए कहती हैं और यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद ये दोनों लड़कियां जैसन की रस्सी खोल देती हैं और वो लोग जैसन से कहती हैं, उन दोनों लड़कियों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। अब जैसन को यहाँ पर पूरी बात समझ में आती है कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी हैं। वहीं इधर हम लोग जेड और ल्यूकस की मॉम को देखते हैं, जो कि ड्रिंक कर रही थी। तभी अचानक उसे अजीब सा नशा होने लगता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है, तब वो देखती है कैटी और नैन्सी ने उसे बेसमेंट में एक कुर्सी में बांध कर रखा है और उन दोनों ने जेड को भी उसके सामने बांध कर रखा है। इसके बाद कैटी और नैन्सी जेड को उसकी माँ की आंखों के सामने ही डंडे से मार मार कर जान से मार देती हैं, जिससे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद वो लोग उसकी मॉम को ल्यूकस के पास में लेकर जाती हैं। यहाँ पर वो लोग ल्यूकस को गन पॉइंट में लेकर एक डंडा देकर उसकी मॉम को मारने के लिए कहती है और वो लोग ल्यूकस से कहती हैं, अगर तुमने इस डंडे से अपनी मॉम को नहीं मारा तब हम तुम्हें गोली मार देंगे। लेकिन ल्यूकस ऐसा नहीं कर पाता है, जिसके बाद नैन्सी उसे गन से शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उसी गन को साफ करके ल्यूकस को हाथों में देती है, ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि दोनों माँ बेटे आपस में ही लड़कर मर गए हैं। इसके बाद ल्यूकस की मॉम कैटी और नैन्सी से ये कहती है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती हैं। इसके बाद नैन्सी एक कटिंग मशीन से बहुत ही बेरहमी से उसके सर को काट देती है। अब हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ अंकल जैसन कैटी और नैन्सी के घर में जाते हैं और उन दोनों को दोबारा अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।